हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आपको इस चैनल में बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन है। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का है, मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष लगभग 5 से 8 ईयर तक पूछा जा चुका है। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही शानदार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वर्धित प्रभाव की व्याख्या करें। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। यही क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा और क्लियरली समझ में आ जाएगी। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से है। इसको एक साइड में बनाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा भाषा भी लिखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और हमको लग रहा है कि ये 2 नंबर में बहुत कम ही पूछता है, अधिकांशतः 5 मार्क्स में ही पूछता है। इसीलिए इसके लिए 5 मार्क्स के अनुसार ही इसका आंसर बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा सा फिगर बनाना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 में 5 मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और इस फिगर में प्रकाश आएगा इस प्रकार से धातु पृष्ठ पर। इसे बुलाया जाता है इंसिडेंट लाइट या फिर आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं आपतित प्रकाश, ठीक है। और धातु पृष्ठ से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद पुनः परावर्तित होती है। आपको पता ही होगा कि कोई भी प्रकाश की किरण जब धातु पृष्ठ से टकराती है तो वो फिर परावर्तित होती है, ठीक है। तो परावर्तित होगी कुछ इस प्रकार। तो इसे जो बोला जाता है उसे बोला जाता है इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। हिंदी में बोल सकते हैं उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए फिगर डायग्राम बन गया। अब इसके लिए भाषा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 5 मार्क्स चाहिए ना, तो 5 मार्क्स के लिए भाषा प्लस डायग्राम दोनों का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो आइए इसका कुछ भाषा कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से लिखने से प्रारंभ करेंगे। लिखेंगे कि आइंस्टीन के अनुसार या फिर ये भी लिख सकते हैं कि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के मध्य क्रिया के आधार पर किया। ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के मध्य परस्पर क्रिया के आधार पर किया, ठीक है। यहाँ पे फुट गया। इनके अनुसार जब फोटॉन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है
पृष्ठ पर आपतित होता है तो ठीक है। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे तो फोटोन अपना समस्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित कर देता है। इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित कर देता है। स्थानांतरित इस प्रकार से लिखें, स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, फोटोन अपना समस्त एनर्जी इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में अपना एनर्जी यूज करता है। तो सबसे पहले इतना, इसके आगे भी और लिखना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे जगह के अभाव है तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा ना, तो फिर इसके बाद लिखेंगे। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए डायग्राम बनाए हैं। आपतित प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, फिर परावर्तित होता है, जिससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके भाषा के रूप में लिखे हैं कि आइंस्टीन के अनुसार या फिर आइंस्टीन ने प्रकाश प्रतिरोध प्रभाव की व्याख्या इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन के मध्य क्रिया के आधार पर किया। ठीक है, इनके अनुसार जब फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो फोटोन अपना समस्त एनर्जी इलेक्ट्रॉन में मतलब स्थानांतरित कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा लेवल में, ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी होता है। जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होता है फोटोन द्वारा, वो अपना जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में खर्च करता है। ठीक है, तथा शेष जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचती है, जो फोटोन द्वारा दिया गया है, वो उसके इलेक्ट्रॉन को उसकी महत्तम एनर्जी, उसकी महत्तम स्थायित्व प्रदान करता है, उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, और उससे स्टेबल भी काफ़ी रहता है इलेक्ट्रॉन फोटोन द्वारा दिया गया एनर्जी से। तो अभी तक यहाँ पे लिखे हैं कि फोटोन अपना समस्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने धातु पृष्ठ से, इसके आगे और भी लिखेंगे तो इसे मिटाना पड़ेगा। तो इसके बाद फिगर को रहने देते हैं, केवल इतना ही मिटाते हैं। लिखे थे कि इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु में यूज करता है तथा शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, महत्तम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, महत्तम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये एक ऐसा प्रक्रिया है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार के ऊर्जा का क्षय या फिर ऊर्जा का यूज नहीं होता है, या फिर ऊर्जा का विनाश भी कर सकते हैं, नहीं होता है। तो लिखेंगे इस नियम में या फिर इस व्याख्या में, जो कि आपको पता है कि आइंस्टीन द्वारा दिया गया, इस व्याख्या में किसी प्रकार का ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। किसी प्रकार के ऊर्जा का क्षय ले सकते हैं या फिर यूज भी ले सकते हैं, नहीं होता है। अतः हमें पता है कि
ये एक ऐसा सिद्धांत जिसमें ऊर्जा का कोई स्थानांतरण नहीं, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, उसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो इसीलिए किसी प्रकार की ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो चाहे इसीलिए यह जो कि आइंस्टीन द्वारा दिया गया व्याख्या है, इसीलिए यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इसीलिए यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, पर आधारित होता है। ठीक है, कितना ले सकते हैं, क्योंकि आपको 5 मार्क्स चाहिए, इसके लिए आपको इसका इक्वेशन जो कि समीकरण है वो भी लिखना पड़ेगा। समीकरण जो इसका आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आप लिखना कि माना कि आपतित फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा E है, ठीक है, तथा धातु का कार्यफलन, तो धातु का कार्यफलन फाई नॉट है, धातु का कार्यफलन फाई नॉट है, एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन है माइनस साइन है, एवं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ईके हो, तो ईके यानी काइनेटिक एनर्जी। देखो, तो ईके हो तो इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगा। तो E इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस E बराबर फाई नॉट प्लस ई के काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आपको समझने वाला बात यह है कि देखो, जो E होता है, ये प्रकाश की ऊर्जा है, यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश की ऊर्जा है, जो कि h न्यू होता है, h न्यू होता है, और फाई नॉट, तो फाई नॉट लिखेंगे प्लस E काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसको थोड़ा यहाँ से स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो E के इक्वल्स टू यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा h न्यू माइनस फाई नॉट, h न्यू माइनस फाई नॉट। ये आपका इनका समीकरण है, आइंस्टीन का इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। तो इसमें इतना भाषा लिखने का मतलब यही है। मैं आपको एक डायरेक्ट समझा सकता हूँ संक्षेप में इसको, बट 5 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसीलिए लॉन्ग के टाइप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छा आंसर लिखना पड़ेगा, तभी अच्छा मार्क्स आएगा ना। इसीलिए यहाँ, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ से बस प्रकाश आपतित होगा धातु पृष्ठ से, फिर परावर्तित होगा सतह पर आपतित होने के बाद परावर्तित होकर होगा, जिसे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और आपतित को इंसिडेंट लाइट कहा जाता है। ठीक है, बस तो इन्होंने बस यही बताया कि जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन और फोटोन के मध्य क्रिया के आधार पर इनके बीच संबंध या फिर क्रिया का वर्णन किया, और बताया कि जो जब धातु पृष्ठ पर फोटोन आपतित होता है तो अपना समस्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में हस्तांतरित कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त ऊर्जा अपने धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खर्च होता है, और जो शेष ऊर्जा बचता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को उसकी महत्तम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि फोटोन द्वारा मिला होता है। ठीक है, और चूंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार का ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, नहीं ऊर्जा का क्षय होता है, नहीं ऊर्जा का यूज होता है, इसीलिए यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित नियम होता है, उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, और इसका इक्वेशंस यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ आप देख सकते हैं। इसका इक्वेशन E के बराबर h न्यू माइनस फाई नॉट, ये आइंस्टीन का समीकरण है, आइंस्टीन फॉर्मूला है, आइंस्टीन इक्वेशंस है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं कंटिन्यू डेली आपको ऐसे बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th का साइंस का लाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए आप इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, और नया और बोर्ड मॉडल और एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।